नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी की साख दांव पर लगी है। बीजेपी शीश महल, टूटी सड़कों, गंदे पानी और यमुना के प्रदूषण के साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल की नीतियों पर चुनौती पेश करते हुए नतीजों को पलटने की अपनी रणनीति अपना रही है। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस को अपना एजेंडा सेट कर दिया है और वो बीजेपी से ज्यादा आप पर आक्रामक हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव साबित होता जा रहा है। दिल्ली चुनाव के त्रिकोण पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, दिल्ली का भीषण रण। सबसे मुश्किल मुकाबला, किसे मिलेगा फायदा? बन रहा चुनावी त्रिकोण। आरोप प्रत्यारोप तेज। हॉट सीटों पर सीधी टक्कर। जीत का क्या रहेगा फैक्टर? अठारह प्रतिशत स्विंग वोटर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज है। बीजेपी इस बार किसी भी सूरत में दिल्ली फतह करना चाहती है और इसीलिए वो ना सिर्फ आपको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है, बल्कि केजरीवाल की मुफ्त योजनाओं को भी जारी रखने का वादा कर रही है। दरअसल बीजेपी की नजर स्विंग करने वाले वोटरों पर है, जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग अलग वोट करते हैं। जबरदस्त चुनावी टक्कर। हर दिन गुजरने के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण भीषण होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी इस बार अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिशों में जुट गई है। अब मुकाबला सीधा सीधा त्रिकोणीय होता जा रहा है। तीनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। तीनों पार्टियां वोटरों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस एक साथ महिलाओं, मिडिल क्लास और युवाओं के साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली आबादी को साधने में जुटी हैं और इसके लिए बाकायदा एक से बढ़कर एक वादे और दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रोज वार पलटवार का खेल भी चल रहा है। कभी झुग्गी तो कभी शीश महल और राजमहल तो कभी मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है और इसीलिए वो बौखलाहट में है। दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुद्दों के आधार पर वोटिंग करने वाले करीब 18% मतदाता हैं। इन मतदाताओं पर बीजेपी की नजर है। ये मतदाता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट डालते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका रुख आम आदमी पार्टी की तरफ होता है। यही वजह है कि दिल्ली के अलग अलग चुनाव के नतीजे अलग होते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि स्विंग वोटर में से अगर आधे को भी अपने पक्ष में करने में पार्टी कामयाब हो जाती है तो दिल्ली की बाजी पलट जाएगी। लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के वोटों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के पीछे कांग्रेस के वोटों का कम होना अहम वजह माना जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 56.9% और 2024 में 54.7% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 46.6% वोट हासिल करने में सफल रही थी। तीनों ही चुनाव में बीजेपी की लोकसभा सभी 7 सीटों पर जीत हुई थी, लेकिन करीब 10 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में इसके ठीक उल्टा परिणाम देखने को मिलता है।
बीजेपी फ्लोटिंग वोटर को रोकने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों साफ कर दिया था कि दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों को बंद नहीं किया जाएगा और वे पहले की तरह से जारी रहेगी। इसके अलावा बीजेपी अपने घोषणा पत्र में उनके लिए कई नई योजनाओं का भी ऐलान कर सकती है। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीब का यही एकमात्र कल्याण का रास्ता है। ये दिल्ली सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये आपदा दिल्ली के लिए 10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। झुग्गी वासियों को झांसा देने का काम किया है। उन्होंने यमुना को झांसा देने का काम किया है। इन्होंने अन्ना को झांसा देने का काम किया है और इन्होंने दूसरी जगह मौका मिला पंजाब में तो पंजाब को भी झांसा देने का काम किया है। दिल्ली विधानसभा में पिछले चुनावों में एक तरफा जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी इस बार टेंशन में है। अलग तरह की पार्टी होने के उसके दावे पर अब सवालिया निशान लग रहे हैं और अपने कोर वोटर्स को साथ कर रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ये इसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी रणनीति पर ही अमल करते हुए अपने वोटर्स को साधने में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की पुरानी रणनीति। आम आदमी पार्टी के लिए इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव में से एक है। भ्रष्टाचार सहित तमाम तरह के आरोप हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए सफाई देना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद वो अपने चुनाव प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हैं। अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए तमाम तरह की घोषणाएं कर चुके हैं। चुनाव को लेकर केजरीवाल की रणनीति स्पष्ट है कि गरीब, ऑटो चालक, पुजारी, ग्रंथी, बुजुर्गों, झुग्गी वासियों के साथ ही दलित वर्ग को लुभाया जा सके। इसके अलावा महिलाओं को लेकर भी पार्टी की रणनीति बेहद साफ है। केजरीवाल की मौजूदा रणनीति को देखकर लग रहा है कि वो दिल्ली के वोटरों के बीच अपना 2015 से पहले वाला छवि पेश करना चाहते हैं। ये वो समय था जब वो हाफ शर्ट और सैंडल पहनकर या मफलर लगाए एक आम आदमी की तरह सड़कों पर घूमते नजर आते थे। आम आदमी पार्टी के नेता स्पष्ट तौर पर मान रहे हैं कि उनके लिए ये चुनाव बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। पदयात्राओं और उम्मीदवारों की शुरू में ही घोषणाओं के पीछे यही वजह है। पार्टी को उनके गढ़ दिल्ली में बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। पदयात्राओं के साथ साथ छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए इस बार के चुनाव में सब कुछ दांव पर लगा है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से ही जुड़ी है। अगर वो जनता की नजर से ओझल होते हैं तो पार्टी की लोकप्रियता जबरदस्त तरीके से गिर जाएगी। अलग तरह की राजनीति करने के उसके दावे पर सवालिया निशान लग चुका है और ऐसा पहली बार है जब उसके पास गिनाने के लिए उपलब्धियां कम हैं। लिहाजा अपने वोटरों को इंटैक्ट रखना बेहद ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जहां तक घोषणाओं के जरिए वोटरों को अपने पक्ष में करने की रणनीति का सवाल है तो उसके ज्यादा असरदार साबित होने की उम्मीद कम ही है। वो इसलिए भी कि इस मामले में कांग्रेस भी हाथ खोलकर एक के बाद एक करके धमाकेदार वादे कर रही है। बीजेपी ने इस मामले में अभी तक अपना आखिरी तुरूप का पत्ता नहीं खोला है। बीजेपी संकल्प पत्र में तमाम वर्गों को साधने के लिए बड़े संकल्पों को सामने ला सकती है। इस देश में गरीब लोगों की भागीदारी नहीं है। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं।
राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर वोट खरीद लो और वोट खरीद के फिर चुनाव जीत जाओ। इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है हम सब लोगों को मिलके। और दिल्ली की जनता इस बार पूरे देश को एक मिसाल पेश करेगी। दिल्ली शरीफों का शहर है, दिल्ली अच्छे लोगों का शहर है, दिल्ली सभ्य लोगों का शहर है। इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आप बीजेपी और कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। आपके मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने सशक्त उम्मीदवारों को उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ये बीजेपी और कांग्रेस को हॉट सीटों पर घेर कर नतीजों को पलटने की रणनीति है। दिल्ली की हॉट सीटें। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट नई दिल्ली की है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में हैं। यहां कांग्रेस से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इस सीट पर प्रवेश सिंह वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा क्षेत्र दूसरी हॉट सीट है। यहां पर दिल्ली की सीएम आतिशी के सामने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी हैं, तो कांग्रेस ने अलका लांबा को चुनाव मैदान में उतारा है। अलका लांबा महिला कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। खास बात यह है कि अलका लांबा आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक से विधायक रह चुकी हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं और इसकी वजह से ये सीट हॉट हो गई है। इससे पहले सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव जीतते आए हैं। सिसोदिया जंगपुरा सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कांग्रेस ने इस सीट से फरहाद सूरी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवाह को टिकट दिया है। मालवीय नगर सीट पर भी कांटे की टक्कर है। इस विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता सतीश उपाध्याय को टिकट दिया है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर जितेंद्र कुमार कोचर को मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है। तीनों ही बड़े नेता हैं, इसलिए तीनों के बीच कांटे का मुकाबला होगा। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र भी इस बार बेहद ही दिलचस्प बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बदले अवध ओझा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पटपड़गंज सीट दिल्ली की बड़ी सीटों में से एक मानी जाती है। विधानसभा चुनाव 2020 में यहां से बीजेपी उम्मीदवार ने मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी ने यहां से रविंद्र सिंह नेगी को टिकट देकर मुकाबला काफी दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस ने इस सीट पर अपने दिग्गज नेता अनिल चौधरी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी अब पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। राहुल गांधी भी चुनावी प्रचार अभियान का उन्होंने आगाज कर दिया है। उनका आम आदमी पार्टी के प्रति टोन अब पूरी तरह से बदल गया है। आप पर डायरेक्ट अटैक करने से परहेज करने वाले राहुल गांधी ने उनकी दुखती रग पर अब हाथ रख दिया है। अरविंद केजरीवाल के लिए इसका काउंटर करना भी मुश्किल दिख रहा है। दुखती रग पर हाथ। दिल्ली में इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस चुनौती बनती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली की अपनी पहली रैली में बीजेपी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आए। राहुल गांधी ने प्रदूषण और महंगाई समेत उन सभी मुद्दों पर घेरा जिस पर आम आदमी पार्टी बात करना पसंद नहीं करती। इस रैली के साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। इस बार के चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिशों में जुटी है। दरअसल आम आदमी पार्टी अभी तक कांग्रेस के वोटों के दम पर ही जीत हासिल करती आई है। इस बार अगर कांग्रेस के पुराने वोटरों का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हुआ तो फिर मौजूदा सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस इसलिए कड़ी चुनौती पेश कर रही है। जनता को बताने के लिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी के नेता जैसे ही कुछ बड़ा वादा करते हैं, कांग्रेस उसके विरोध में उतर आती है। कांग्रेस शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए कामों के जरिए लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। कई मौकों पर खुद संदीप दीक्षित भी आम आदमी पार्टी पर हमला करते दिखे हैं। कांग्रेस के नेता जनता को बार बार शीला दीक्षित सरकार की याद दिला रहे हैं ताकि वोटरों के बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। कांग्रेस ये भी कह रही है कि मौजूदा सरकार जो भी योजना चला रही है वो उनसे बेहतर तरीके से चलाकर दिखाएगी। शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने 8,500 रुपए भी देगी। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा भी किया है। राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने पर जाति जनगणना करवाने की बात कह रहे हैं। इसके जरिए कांग्रेस ने ओबीसी और दलित वोटर्स को भी साधने की अपनी रणनीति को साफ कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, आरक्षण को 50% से ज्यादा कर देंगे और जातिगत जनगणना लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा के रहेंगे। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर नहीं आ रही है। चुनाव की तैयारियों में आप बाजी मार रही है, लेकिन बीजेपी चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में करने में माहिर है। कांग्रेस भी इस बार आपको किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं दिख रही। दिल्ली का भीषण रण में हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।